पंजाब में प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के ऊपर एक कानून बना जिसे कि काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और लोग अदालतों में चले गए। हाई कोर्ट थी, उसके ऊपर उन्होंने एक आर्डर पास किया और उस कानून को सस्पेंड कर दिया। वो कानून था क्या, उसके ऊपर हमारी एक पूरी जो है वो वीडियो बनी हुई है। के अंदर जो भी बंदे जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ था वो एक दरखास्त देता था डीआरसी कमेटी को। डीआरसी कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी जो डीएलआर है और दूसरा जो रेलेवेंट अमला है, कमेटी जो है वो अपना एक रेफरेंस बनाकर ट्राइब्यूनल को भेज दी थी, जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस अपॉइंट किए जाने थे और वो रिटायर्ड जजेस ने 3 माह के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला देना था। और उनके पास इख्तियार ये भी था कि वो अगर किसी का नाजायज़ कब्जा हुआ है और नाजायज़ काबज है उसको 10 साल तक की सजा भी दे सकते थे, जो कब्जा है उसको वापस भी दिलवा सकते थे। मगर इस कानून के ऊपर जैसे कि हमारा एक पूरा वीलॉग इसके ऊपर मौजूद है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम लगा देते हैं। बहरहाल अब जो पंजाब गवर्नमेंट है इस कानून के अंदर अमेंडमेंट करने की सोच रही है और अमेंडमेंट इसके ऊपर आ रही है। उस अमेंडमेंट के अंदर ये होगा कि अब एक केस की सूरत में, दावे की सूरत में जो है एप्लीकेशन है वो सिविल कोर्ट में जाएगी और जो जज है वहां बैठा हुआ वो ये फैसला करेगा कि आया ये केस जो है ये डीआरसी कमेटी को जाएगा या यहाँ पर ही जो है वो उसका फैसला किया जाएगा और उसको यहीं पे अदालत में चलाया जाएगा। वो इस चीज़ फैसला करने का मिजाज है। क्या ये केस डीआरसी की तरफ जाएगा और डीआरसी में भी जो है एविडेंस लेके जाएंगे, प्रॉपर हियरिंग होगी और उसके अंदर भी उनको जो डीआरसी कमेटी को इस चीज़ का पाबंद बनाया गया, क्योंकि इससे पहले हो ये रहा था कि डीआरसी कमेटी खुद ही जो है वो फैसला करके खुद ही उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर रही थी और लोगों के कब्जे छुड़वा कर उनको जो लोगों के हवाले कर रही थी। बहरहाल ये कानून को बताते चलें कि ये कानून बहुत अच्छा है। लोगों के जो केसेस हैं सिविल कोर्ट्स में वो बहुत देर तक लटके रहते हैं और उनके जो है वो एक नस्ल केस करती है और उसका जो फैसला है अगली या उससे शायद अगली नस्ल जो है वो उसका फैसला आए। बहरहाल ये कानून बहुत अच्छा बना था कि इसका 90 दिन के अंदर अंदर फैसला हो, मगर इसके अंदर कुछ जो चीज़ें थी वो अमेंडमेंट्स होने वाली थी और कुछ ब्यूरोक्रेसी ने इसको जो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है सवालात उठने शुरू हो गए और लोग अदालतों में चले गए कि जी हमारा केस तो फलां अदालत में चल रहा है और इसके हमें जो है ना वो या कब्जा हमारे पास है और हमें वेकेंट करवा दिया गया है। सो ये इस किस्म के बहुत सारे मसाइल थे जो हाई कोर्ट तक गए और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, जो हम आपको बता चुके हैं और एक पहले वीलॉग भी है। अब इसके अंदर ये है कि डीआरसी कमेटी पाबंद है सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि वो एक रेफरेंस बना के सुन के दोनों पार्टीज को सुन के उनके एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर और जो दावा करेगा, जो मुतासरा शख्स होगा वो जो दावा करेगा वो एक केस की सूरत में अपने एविडेंस, अपना हर चीज़, अपनी जो है वो अपनी कंटेंशन, अपनी हर चीज़ वो बताएगा। उस केस के ऊपर वो सिविल जज जो है वो फैसला करेगा और डीआरसी कमेटी जो है सिर्फ इस चीज़ तक की पाबंद है कि वो सिर्फ उसके ऊपर रेफरेंस बनाकर जो है वो ट्राइब्यूनल को भेज देगी। और ट्राइब्यूनल जो अब उसके अंदर भी तब्दीली लाई गई है, पहले उसके अंदर ये थे कि सेशन कोर्ट्स के सेशन जजेस रिटायर्ड सेशन जजेस थे और रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस थे, और अब जबकि इसके अंदर तब्दीली करके इसके अंदर ये तब्दीली करने का इम्कान है कि इसके अंदर जो है वो हाजिर सर्विस जो जजेस हैं वो उसके अंदर शामिल किए जाएं, ताकि अगर इंतजामिया के हवाले से किसी की शिकायत है तो इंतजामिया अदालत के जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो अदालत के जो इख्तियारात हैं वो अदालत ही इस्तेमाल करेगी। तो इसके ऊपर नया ट्राइब्यूनल बनेगा और उसका भी फैसला, इसका एक टाइम स्पेसिफाई होगा और उसी स्पेसिफाइड जो है टाइम है उसके अंदर ही इसका फैसला करना होगा ट्राइब्यूनल ने भी और डीआरसी कमेटी ने भी। और जब ये केस फाइल होगा अदालत में जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर ही फैसला करके उसको कमेटी को भिजवाना होगा। नाज़रीन, ये एक बहुत अच्छा कानून है और ये लोगों का जो है वो बहुत इससे बेनिफिट्स होंगे, मगर इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स थी अब जो क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट सही सिमत में चल पड़ी है, बजाय इसके कि अदालत के साथ वो कन्फ्रंटेशन में जाए। और अदालत तो क्योंकि अदालत है उसके पास इख्तियारात हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला कर सकती है आइन और कानून के मुताबिक। सियासी गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मगर अभी भी जो है वक्त पर ही जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर फैसला किया और इसके ऊपर अमेंडमेंट सब करने जा रहे हैं। और जो ये अमेंडमेंट सामने आ रही हैं अगर ये पास हो जाती हैं तो ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा और इससे जो है जो नाजायज़ काबजीन है प्रॉपर्टीज़ पे लोगों के, उनके लिए एक बुरी खबर है और जो लोग हकदार हैं उनको उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको उनका हक
मिल जाएगा। अभी इसके ऊपर जो भी अपडेट्स आएंगी, जब ये कानून फाइनल होके लागू होगा, उसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।